नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में छात्राओं से छेड़छाड़ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, एक बेटी की मां होने के नाते मैं पीड़ित परिवार की दर्द और पीड़ा समझ पा रही हूँ। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुबह सपा नहीं लड़ेगी चुनाव। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद चंपई सोरेन का बड़ा फैसला। सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। पटना में भारत बंद के दौरान लाठीचार्ज। अपने ही सिपाही से पिट गए एसडीएम साहब। लाठीचार्ज का वीडियो हुआ वायरल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, नए लोगों के आने से पार्टी की बुलंद होगी आवाज। डर में जी रही आवाम। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में एक वार्ड पार्षद की हत्या को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो बिहार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई। बिहार में अपराध नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये नीतीश कुमार के हाथ से निकलता जा रहा है। बिहार को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। गृह मंत्रालय उनके पास है और वे विफल रहे। वो थका हुआ है। हम क्राइम का बुलेटिन जारी करते रहे हैं। लोग दहशतजदा हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, घरों के अंदर हत्याएं हो रही हैं, घटना में बम फूट रहे हैं। नीतीश कुमार लाचार दिख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है लेकिन अपराध बढ़ रहा है। मैं हाजीपुर में पीड़िता से मिलने जा रहा हूँ। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लखनऊ में बसपा समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद की घोषणा की। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बसपा समर्थकों ने अपने आप को जंजीरों से बांधकर और गले में मटके टांग कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बसपा समर्थकों ने कहा कि आज बीजेपी चाहती है कि हम फिर से गुलाम बना दिए जाएं। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों में फूट डालो राज करो की भूमिका केंद्र सरकार की रही है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद की घोषणा की। इस बीच कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा कि पिछले 1 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने SC/ST आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के खिलाफ ये भारत बंद का आंदोलन है। सच देखा जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति को भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिया गया। उसमें किसी प्रकार का बदलाव करना, ऐसी कोई बातें उनमें थी ही नहीं। आरक्षण में बदलाव करने का जो निर्णय आया है वो अनुसूचित जाति के लोगों में फूट डालो राज करो की भूमिका केंद्र सरकार और बीजेपी की रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने MVA की बैठक की जानकारी दी और 24 अगस्त को हमने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। MVA की बैठक पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि सरकार खुद इसमें राजनीति कर रही है। इस प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। राज्य में 21,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं और सरकार उन्हें छुपा रही है। इस सरकार को सही आईना दिखाना जरूरी है। इसलिए 24 अगस्त को हमने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा तैयारी चल रही है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद की घोषणा की। इस कड़ी में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए है। आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए है। देश में आरक्षण को खत्म करने की तैयारी सरकार के द्वारा चल रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण के मामले पर सुप्रिया सुले ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा, जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली छात्राओं के यौन शोषण मामले पर बिफरी सुप्रिया सुले ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा, जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस आजकल महाराष्ट्र में कम और दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बारामती से NCP SP की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बदलापुर की घटना को हम सभी को संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, देश की बच्ची है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा बेहद हाई है और विपक्ष इंडिया गठबंधन राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा बेहद हाई है और विपक्ष इंडिया गठबंधन राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने देश में लगातार चल रही ईडी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि ये छापेमारी केवल विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की थी, लेकिन उनके घर पर कभी ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा। नेताओं ने कभी एक दूसरे पर प्रतिशोध या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करवाई। SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद के बीच बिहार में हंगामा हो गया। इस दौरान राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही पुलिस ने अपने SDM पर भी लाठीचार्ज कर दी। SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद के बीच बिहार में हंगामा हो गया। राजधानी पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की लाठी प्रदर्शनकारियों से लेकर अफसर तक पर बरस पड़ी। ऐसा नजारा पटना में देखने को मिला। यहाँ पटना सदर के SDM श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर को उनके ही सिपाही ने लाठी भांज दी। ये नजारा कवरेज कर रहे पत्रकारों के कैमरे में कैद हो गया। हालांकि सिपाही की इस गलती को दूसरे सिपाहियों ने देख लिया और उसे और लाठी मारने से रोका गया। दरअसल बुधवार को भारत बंद के दौरान राजधानी के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों का हुजूम पहुंचा हुआ था, जहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आला प्रशासनिक अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।